कि बिहार में खेल के क्षेत्र में भी बहुत काफ़ी प्रगति हुई है। तो यहाँ के देखें कि यहाँ भी स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, नए-नए स्टेडियम्स बने हैं और जो बिहार की सरकार है, वो भी काफ़ी प्रोएक्टिव अप्रोच ले रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार में मूक बधिरों का राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित किया गया है और इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि देश के अलग-अलग हिस्सों में तो ऑलरेडी पहले आयोजित हो चुका है। वो बधिर हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन साइन लैंग्वेज होता है जिसमें उनका प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। लेकिन चूँकि मैं अब उनके साथ 2 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं उनके हाव-भाव से कम्युनिकेट करता हूँ। नमस्कार, आप स्टॉक देख रहे हैं, मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। हम आपको बता दें कि दिव्यांगता एक अभिशाप नहीं है और उसको सीधे तौर पे कृतार्थ करते हुए आज पटना में एक क्रिकेट का आयोजन हुआ जहां मूक बधिर टूर्नामेंट किया गया है। 8वीं बार आयोजन हुआ था और आज इसका फाइनल खेला गया था। लगभग 19 राज्यों के टीम ने हिस्सा लिया था, जिसके बाद हम यहाँ पे आए और यहाँ पे जानने की कोशिश की कि ये मूक बधिर जो टूर्नामेंट है उसका आयोजन किस पर्पज से होता है। और हमारे साथ उनके हेड हैं संतोष सर, हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर, इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस ये है कि जो दिव्यांग हमारे बच्चे हैं, ख़ासकर जो मूक बधिर बच्चे हैं, उनको किस तरह से एक प्लेटफ़ॉर्म प्रदान किया जाए, ताकि उनके अंदर जो टैलेंट है, उनमें जो प्रतिभा है खेलने की, वो निखर के सामने आ सके। और आगे चल के हमारा ये भी प्रयास है कि कैसे उनको समाज की मुख्य धारा में उनका इंक्लूजन हो सके, ताकि उनके पास जो हुनर है, उनको वो साबित कर सके समाज में। सर, कैसे कम्युनिकेट कैसे होता है इस गेम में? क्योंकि मूक बधिर हैं, तो आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं खिलाड़ियों से? देखिए, जैसे मूक बधिर हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन साइन लैंग्वेज होता है जिसमें उनका प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। लेकिन चूँकि मैं अब उनके साथ 2 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं उनके हाव-भाव से कम्युनिकेट करता हूँ। मैं भी थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट करने का। तो मैंने साइन लैंग्वेज अभी विधिवत सीखी तो नहीं है, लेकिन अपने हाव-भाव से मैं उनसे कम्युनिकेट कर पाता हूँ। और मेन चीज़ मैंने देखा उनमें कि इमोशंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब उनसे आप कम्युनिकेट करते हैं तो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास इंटरप्रेटर भी होते हैं, जो हमें इंटरप्रेट करके और अच्छे से हमें समझाते हैं। तो एज़ सच उसमें कोई समस्याएँ नहीं होती है। 8वीं बार ये इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। आप कब से जुड़े हुए हैं सर? मैं पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब मुझे लगा कि ये बहुत ही नोबल कॉज़ है, समाज के गरीब तबके के लोगों के लिए कुछ करना है, तब मुझे बहुत ही अच्छा लगा जुड़ के। तब से मैं इनके साथ हूँ, इनको मैं सपोर्ट करता हूँ, प्रमोट करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि बाकी भी जो समाज के लोग हैं, वो दिव्यांगजनों को सपोर्ट करें, डेफ़ क्रिकेट को सपोर्ट करें। और जहाँ तक ये नेशनल चैंपियनशिप की बात है, तो जैसे आपने शुरुआत में ही बताया कि इसमें 19 स्टेट से टीम आई हुई है पटना में खेलने के लिए। और सबसे विशेष बात ये है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार में मूक बधिरों का राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित किया गया है और इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि देश के अलग-अलग हिस्सों में तो ऑलरेडी पहले आयोजित हो चुका है, लेकिन बिहार में कभी नहीं हुआ था। तो हमारी कोशिश थी कि क्यों नहीं देश के जो दूसरे स्टेट के हमारे लोग हैं, दिव्यांग भाई-बंधु हैं या दूसरी टीम हैं, वो बिहार आए ताकि जो बिहार का जो गौरवपूर्ण एक विरासत रहा है, ऐतिहासिक धरोहर रही है, उसको वो देखे, समझे। और हाल के दिनों में आप देखेंगे कि बिहार में खेल के क्षेत्र में भी बहुत काफ़ी प्रगति हुई है। तो यहाँ के देखें कि यहाँ भी स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, नए-नए स्टेडियम्स बने हैं और जो बिहार की सरकार है, वो भी काफ़ी प्रोएक्टिव अप्रोच ले रही है। और यहाँ जब हमने इसका आयोजन किया तो आपने देखा होगा कि कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई और बहुत ही भव्य आयोजन हुआ। और जो भी खिलाड़ी यहाँ पे आए हैं, मैं हमेशा निरंतर उनसे फीडबैक लेता रहता था कि आपके रहने की व्यवस्था कैसी है, खाने-पीने की व्यवस्था कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन की कैसी है, कहीं आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तो हमारा उद्देश्य ये था कि इनको अगर थोड़ी भी तकलीफ़ होती, क्योंकि ये जो भी इमेज लेके जाएँगे एज़ ए बिहार का इमेज लेके जाएँगे कि बिहार में हमें कैसा हॉस्पिटैलिटी मिला, यहाँ के लोगों ने कैसा वेलकम किया हमें, तो उसकी हमारे मन में उसका कंसर्न रहता था। लेकिन जान के बहुत खुशी हुई कि उन्होंने बोला कि इससे पहले जितने भी आयोजन हुए हैं, यहाँ पे हमें सब कुछ बहुत ही अच्छे लेवल का मिला, रहने का, खाने का व्यवस्था, ग्राउंड्स का जो पिच है, विकेट है, आउटफील्ड है, सारा फैंटास्टिक था। अंपायर, कमेंटेटर, लाइव स्ट्रीमिंग, एवरीथिंग वाज़ टोटली परफेक्ट। तो वो लोग बहुत खुश हैं यहाँ से जाके और यही मैं समझता हूँ कि हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उन्होंने बिहार में आया और यहाँ के संस्कृति को समझा। और मुझे भी इनफैक्ट नॉट ओनली क्रिकेटर्स बट मैंने भी इनफैक्ट इनको एक्सप्लोर किया। मुझे भी पता नहीं था कि बिहार में क्रिकेट का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन जब यहाँ हमने आयोजन किया, इन सब चीज़ों को देखा, समझा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारा बिहार भी कैपेबल है बड़े लेवल का टूर्नामेंट का आयोजित करने के लिए। और इससे हमारे मन में एक उम्मीद जगी है, आईडीसीए के मन में उम्मीद जगी है कि आगे चल के आने वाले समय में
हम कोशिश करेंगे कि हर एक साल 2 साल पे एक नेशनल या इंटरनेशनल टूर्नामेंट हम डेफ क्रिकेट का यहाँ पे कराएं, ताकि यहाँ पे बच्चे जो खेल रहे हैं बिहार डेफ क्रिकेट के उनको भी एक्सपोजर मिले। और कहीं ना कहीं जो आईडीसी है उनको भी बहुत अच्छा लगता है बिहार में आके। तो हम लोग का आगे और भी प्लान है इस बार के सफल आयोजन से। और सर आपने ये देखा होगा इंग्लैंड से भी मैच हुआ था बीच में, बिल्कुल इंटरनेशनल मैच, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि इंग्लैंड हमारे बच्चे बहुत अच्छा खेलते हैं। और आज आपने देखा कि जो चीफ गेस्ट थे हमारे माननीय गवर्नर साहब थे, माननीय मंत्रीगण थे, समाज कल्याण विभाग के मंत्री, उन्होंने भी अपने उद्बोधन में यही कहा कि उनको देख के लगा ही नहीं कि ये कोई डेफ क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, अगर उनको पहले से नहीं बताया गया होता। तो इतना अच्छा हमारा लेवल है। और इसी का नतीजा है कि जब हमारी टीम इंग्लैंड गई थी, वहाँ पे इंग्लिश डेफ टीम के साथ हमने 7 मैच का T20 सीरीज खेला था। तो हमारी टीम 5-2 से वो सीरीज जीत के आई थी। तो जिससे आप जान सकते हैं कि हमारे टीम का जो लेवल है बहुत ही अच्छे स्तर का है। तो अभी हम ऊर्जा स्टेडियम में थे, जहाँ पे हमारे मुक बधिर जो टूर्नामेंट हुआ है उसके हेड हमारे साथ संतोष सर हमारे साथ थे, और उन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो आज क्रिकेट हुआ है एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ हुआ है, और उनका कहना है कि आज ये ऐसा परफॉर्मेंस देंगे तो आगे जाके मुख्य धारा में जरूर जुड़ सकेंगे। बाकी आप इस टूर्नामेंट को लेकर क्या कुछ कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक न्यूज।